आजाद सम्मान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अकबर नगर और पंत नगर के बाद आज हैदर कॉलोनी को बचाने के लिए शुरू की गई मुहिम के अंतर्गत लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने आज जहां चितवापुर स्थित पीसीएफ बिल्डिंग के पास हैदर कॉलोनी में मलिन बस्ती कैनल कॉलोनी कल्याण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, वहीं उन्होंने यहां के बाद लखनऊ प्रेस क्लब में पहुंचकर पत्रकारों से पत्रकार वार्ता की। देखिए हमारे संवाददाता अजमी की खास रिपोर्ट। शोषण होता है उससे बचते हैं, धर्म के आधार पर जो शोषण होता है उससे बचते हैं, उसके लिए हम आवाज उठाते हैं। लेकिन ये जो किया जा रहा है ये ना न्याय संगत है, ना कानून संगत है, ना ही संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार ठीक। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है, अगर आपके अधिकारी बेलगाम होंगे तो उन पर लगाम लगा लो, और अधिकारी बेलगाम नहीं आपका प्रोजेक्ट है तो आप इसको ऐसा ना करो, क्योंकि कावड़ियों के लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई। लेकिन हमारे यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं। कावड़ियों की आड़ में कोई असामाजिक तत्व जब चिन्हित होगी दुकान कि ये रहीम की दुकान है या ये राम की दुकान है, किसी भी दुकान पे आके उस आदमी के साथ कोई दुर्घटना, कोई बड़ी अप्रिय घटना कर सकता है। पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है। हमें अपने प्रदेश की फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र है, इसलिए मुख्यमंत्री से मांग करते हैं ऐसे बेलगाम अधिकारियों पे लगाम लगाएं। और अगर ये आपकी योजना हो तो कृपया ऐसी योजनाओं पे दोबारा पुनर्विचार ना करें। ये योजना प्रदेश को खंडित करने के लिए है। जाति धर्म में बटे हुए समाज को जोड़ के संविधान ने इकट्ठा किया था। आप बात करते हो अखंड भारत की और अपने प्रदेश में इस तरह की चीजें कर रहे हो, बांटने का काम कर रहे हो, ठीक नहीं। तो मैं ऐसी जो भेदभाव करती है धर्म और जाति के आधार पर इन सारी चीजों को, सारे जो है योजनाओं का को खंडन करता हूं और ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगाने की और पुनः ऐसी चीजें ना हो इसके लिए मुख्यमंत्री से मांग करता हूं। और जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, अब वो तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि राम भरोसे। आपकी पार्टी एक सेकंड दे दीजिए, बस खत्म कर रहा हूँ इस बात को। आप ये देख रहे हैं अभी क्या हुआ उन्नाव में एक बच्ची के साथ, और हाथरस में क्या हुआ आपने देखा। वो जांच कहाँ गई और इतने लोग मर गए, उसका जवाब कौन देगा। और सबकी जानकारी भी नहीं हुई, और ऐसी दोबारा घटना ना, क्या है आपका इंतजाम इस पे। बस जो लोग आवाज उठाने के बाद मानना चाहते ये सही नहीं है। इसलिए मैं कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी कानून व्यवस्था, ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था पे मुख्यमंत्री ध्यान आकर्षित करता हूँ। सब कुछ है, फिर भी दलितों का दमन हो रहा है, पिछड़ों का दमन हो रहा है, आदिवासियों का दमन हो रहा है, मुसलमानों का, न्याय पसंद सभी जाति धर्म के लोगों का, महिलाओं का शोषण हो रहा है, हत्या हो रही, रेप हो रही है। क्या कमी है आपके पास। ऐसा थोड़े कि एक दिन के मुख्यमंत्री, आपको देखो कितना लंबा 7-8 साल लग गया सर, अब तो कुछ करके दिखा दो। 7वां साल है आपको, ये थोड़ा ही कि आप अब भी कहो कि भाई हम पे किस चीज कमी है। आपको किसी दूसरी पार्टी की सरकार है क्या, अब तो आपकी सरकार है। तो आप तो कानून व्यवस्था अच्छी करो, या ये कह काम चले पिछली से अच्छी है। पिछली से अच्छी क्या मतलब होता है, आपके पास किस चीज कमी है। आप तो लोगों का जीवन सुरक्षित करो, हम तो अपने लोगों की लाशें हाथों में उठाते हुए थक गए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का दमन वंचित वर्ग के लोग साथ हो रहा है, उनकी लाशें गिनते गिनते हम लोग थक गए। सरकार संज्ञान ले, इनकी तो आंतरिक लड़ाई खत्म हो रही है, इनकी आंतरिक लड़ाई खत्म हो जाए तो इस जनता के बारे में सोचे। तो बहुत पीड़ा में है उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में सोचे। ऐसा मेरा विश्वास है कि लखनऊ की बात उन तक जाएगी। ऐसा मेरा विश्वास है कि वो इन गरीबों के बारे में, और स्पेशली अदर कैनाल में जो जुल्म होने वाला है उसके बारे में सोचे। अगर सरकार तानाशाही पर रहेगी तो हमें आंदोलन के जरिए इस लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। मैं 100 महीना में बैठ के उन गरीबों की आवाज बनने का काम करूंगा, क्योंकि अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। धन्यवाद सर। आज कावड़ एलिवेटेड रोड का जो सपना था मुख्यमंत्री मायावती जी का था, बहुत अच्छा सपना था, मगर मैं कह रहा हूँ ऊपर से करके बना दो, लेकिन गरीबों को कुचल के मत बनाओ। किसी का भी सपना हो जिसमें गरीब कुचले जाए, मैं उससे समर्थन नहीं करूंगा। किया था, गलत किया था, सही किया था। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बहुत सारे एलिवेटर ऊंचे बने हैं और अंडरग्राउंड भी बने। अच्छा, तो अगर लोगों को, आप लोगों के जीवन की वैल्यू समझते हो, घर की वैल्यू समझते हो कि घर कैसे बनता है, तो फिर आप इसके पाप के भागीदार ना बने। आप
मैं मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ कि वो आप उसको ऊंचा बना दे, क्या दिक्कत है? नहीं तो क्या आप अतिक्रमण करने वालों को बढ़ावा देंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिनको सदियों तक सताया गया, उनको कितनी जमीन, कितनी नौकरी, कितने अधिकार आपने दिए, आप बता पाएंगे? अभी मंडल कमीशन की सिफारिश लागू नहीं हुई भैया। अभी मैं कह रहा हूँ आप एक बार कास्ट सर्वे करा लो, सब खुल जाएगा। क्या जात के आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं और हमारे प्रदेश की वो सभी सीटों पे बहुत मजबूत लड़ेंगे। आज मैंने उनकी तैयारी का भी वो लिया है, उनकी तैयारी सभी सीटों पे होगी। उन्होंने बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी सब तैयार कर लिया है। मजबूत प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी सर आज मुआवजे का क्या मुतालबा करते हैं? करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी मुआवजा भी दे और उनको सुरक्षा भी दे। उल्टा अलीगढ़ में तो औरंगजेब के परिवार में मुकदमा लिख दिया 7 लोग। सर जो आज अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। कर्नाटक में निजी आरक्षण पे जो कांग्रेस ने निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर रोल बैक है कांग्रेस पीछे देखो पीछे लदा बहुत तो उठाना पड़ेगा पीछे देखो लदे जिन लोगों पे कुछ नहीं उनको ऑब्जेक्ट करने के लिए, और वो निजी क्षेत्रीय आरक्षण है। लेकिन उससे भी बड़ा जो उन्होंने SC ST चंद्रशेखर जी, मैं तो अलीगढ़ जाके कह के आया कि जो भी दोषी है इतनी कठोर कार्रवाई करो कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। मगर मैं पूछ रहा हूँ सर आज एक क्या कह रहे हैं? जात की राजनीति कब खत्म हुई? जात पात की राजनीति तब खत्म होगी जब आजाद समाज पार्टी सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि हम जाति रहित समाज चाहते हैं। हम भी करेंगे खत्म आपके। सर आज जो एक ही ढाबे के 4 लोग हटाए गए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? एक ही बराबरी के मैं विश्वास से कहता हूँ सभी के जवाब दूंगा। एक मिनट क्या कह रहे हो भैया बताओ। आपने चमार रेजिमेंट के लिए बात की संसद भैया एक मिनट यहाँ पीछे चिल्ला रहे हैं। तो भैया हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लो। मैंने एक रेजिमेंट जो अंग्रेजों ने इसको रोक खत्म कर दिया था, मैंने उसको बहाल करने की हमसे बड़ा देशभक्त है कोई चाचा को। सर आज आपके दो सर आज घर में जहाँ बुलडोजर चला था, कल मुख्यमंत्री वही पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे, क्या कहेंगे? हमारे किस आधार पर किया है? और 5 लाख रुपए ठोक दीजिए। सर आज जो ढाबे गरीबों को जानना बंद कर लिए। नाई विधानसभा का जो यहाँ तो आप मुझे सुनने के लिए हैं थोड़ी देर के। अभी बताओ माइक से काम चल जाएगा बिना माइक के? ठीक है। तो मीडिया के सभी बंधुओं का धन्यवाद। वैसे भी लखनऊ प्रेस क्लब का मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं। मैं तीसरी बार लखनऊ के प्रेस क्लब में आया। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका सबसे बड़ा विषय है जनहित। और आपने और मैंने खुद देखा, मैं जहां गया था उस जगह का नाम है हैदर कैनाल रोड, और सरकार वहां एक प्रोजेक्ट ला रही है एलिवेटर रोड। 16 किलोमीटर का एरिया है जिससे लाखों परिवार प्रभावित हुए। उससे पहले अकबरपुर में डेमोलेशन हुआ, अकबर नगर में, और पंतनगर और कई जो है जगहों पे डेमोलेशन का जो है बुलडोजर राज जो है वो प्रभावी होने का काम कर रहा था। मैं आज मेरे पास उनका लेटर गया था कि आपको आना चाहिए क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल। तो मैं अपनी बात को शुरू करते हुए इस बात की प्रमुखता के इसका जो मेन कारण उस पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। ये देश 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो गए। 16 अगस्त को भारत आजादी का जीवन जी रहा था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं। जो व्यवस्था इस देश में चली आई है उस व्यवस्था के कारण लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे थे, आबादी का 80-85% वर्ग, जिनके पास ना कोई रोजगार था, ना जमीन थी, ना कोई उद्योग था,
ना ही नौकरियां थी, ना ही कुछ और। तो अमीर अमीर रह गया, गरीब गरीब रह गया। जिसके पास एक गज जमीन नहीं थी उसके पास आजादी के बाद ऐसा नहीं कि हजारों बीघे जमीन आ गई। जिसके पास 1 बीघा जमीन थी उसके पास 1 बीघा जमीन, जो भूमिहीन था वो भूमिहीन रहा। जैसे एक न्यूज एजेंसी का सर्वे है कि 54% दलितों पे 1 गज जमीन नहीं है देश के अंदर। तो ये वो लोग हैं जिनको आज अवैध कहा जा रहा है, जिनसे चुनाव में हाथ जोड़ के वोट मांगी जाती है, इनके पैर छुए जाते हैं, पैर धोए जाते हैं, पैर दबाए जाते हैं। लेकिन आज ये अवैध हो गए हैं क्योंकि ये गांव से अपमानित होकर जाति धर्म के आधार पर सामंतियों का शोषण उठा के मजदूरी मांगने पर पिटकर बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करते हुए गांव छोड़ के यहाँ भाग आए। और यहाँ जब भाग आए तो अपना जीवन यापन करने लगे। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी इसी विषय से बनी। और डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान को सौंपा तो इस बात से, इस खतरे से अवगत कराया था कि राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश से सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं होगी, देश में जो राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक नहीं बन पाएगा। और जिम्मेदारी थी सत्ता में बैठे लोगों के कंधों पे कि वो अंतिम व्यक्ति तक सुख सुविधाएं पहुंचाएं। अभी इतने लंबे प्रयास के बाद 10% लोग अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, 90% लोग वंचित वर्ग के वही है हाशिए पे। और ऐसे में जो उन्होंने तैयार किया है, ये घर आज के लिए है, कोई 60 साल पुराना है, कोई 80 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराना है। इतने बुरे हालातों से अपनी मेहनत कमाई से इन्होंने तैयार किया है। सरकार आज उनको बसाने की जगह उजाड़ने का काम कर रही है। सरकार अगर चाहे, स्पेशली उत्तर प्रदेश की सरकार, तो जैसे मुख्यमंत्री जी पंतनगर वालों के उनके आसपास के लोग भी सुन सकते हैं, तो इनकी भी सुन सकते हैं। क्या तो ऐसा है कि फिर यहाँ ये सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए जाति धर्म देख के कार्रवाई करे? क्योंकि सत्ता के लोग बैठ जानते हैं, सत्ता पे सारे आंकड़े हैं कि इन बस्तियों में जो हैदर कैनाल रोड है पूरी, इसमें जो लोग रहते हैं वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ की सत्ता इनके दुख को समझे, मुख्यमंत्री इनके दुख को समझे, तो वो इनको जीवन को भी बचा सकते हैं, उनको बेघर होने से बचा सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्री ने, सरकार ने तय कर लिया कि इन गरीबों को उजाड़ना है, और ये हमारे साथ आज से नहीं हो रहा, सदियों से होता है। जब भी हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, कुछ तैयार करते हैं, तभी हमारी कमर तोड़ दी जाती है, अवैध बता के, गलत बता के। ये सारी जमीनें सरकारी, सरकार चाहे तो इन जमीनों को गरीबों को, जिन लोगों ने उन पर इतने दिन मेहनत की है, उनको देके और इनके जीवन को बचा सकती है, उनको टूटने से बचा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण बड़े बड़े प्रोजेक्ट की आड़ में गरीबों को कुचला जा रहा है। अमीरों को रात में तारे दिखने चाहिए, इसलिए गरीबों के घरों को जमींदस्त किया जा रहा है। हम अपने लोगों को बेघर नहीं होने देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ कि वो पंतनगर के तरह इनका दर्द भी सुने। और इसका एक कड़वा सच ये है, अगर किसी कोर्ट के आदेश पे ये हो, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, तो मुख्यमंत्री पे ताकत है कि वो जनता का संरक्षण कर सकते हैं, वो इनको विस्थापित कर सकते हैं, अच्छी जगह दे सकते हैं। और वो इस प्रोजेक्ट को ऊंचा करके बना, लोग विरोध नहीं कर रहे प्रोजेक्ट का, लोग भी चाहते हैं विकास, लेकिन ये गरीबों की बस्तियों से जो विकास हो रहा है ना, उनको कुचल के ये बना लो। लेकिन अगर उधर से बना तो थोड़ा ऊंचा बना लो, लोगों की जान बच जाए। और अगर ऐसा नहीं करते तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनका अंतिम उद्देश्य इन लोगों को उजाड़ने का है, और हम अपने लोगों को उजड़ने नहीं देंगे। सारे काम हो सकते हैं। अकबर नगर में जो हुआ है आप सब लोगों ने देख लिया, उनको छोटे छोटे कमरों में रख दिया, वहां बिजली नहीं आ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो सब लोग रो रहे हैं। उनके ऊपर जबरदस्ती 5 लाख रुपए का वो जो है एक अमाउंट तय कर दिया। और अगर सरकार, मुख्यमंत्री तो यही रहते हैं, अगर मुख्यमंत्री खुद जाकर देखेंगे तो उन माओ के आंसू देख के शायद मुख्यमंत्री का दिल पिघल जाए, उनको तरस आ जाए गरीबों पे, जो गरीब अपने घर को उजड़ने से बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं उन सभी गरीब परिवारों के साथ हूँ और उनकी लड़ाई सड़क से लेकर